हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज अनुपमा आप देख कर एकदम से आज का एपिसोड एकदम डरावना और इमोशनल था, क्योंकि लोग जैसे भी रहे, जब आदमी लड़ाई कर लेता है, किसी के बारे में अशब्द बोल देता है, कुछ भी मतलब कि दिल हर्ट करने वाला कुछ बात कर देता, लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि वो इंसान आपसे दूर चला जाए, इतना दूर कि आप चाह के भी उससे माफ़ी ना मांग सके, मिल ना सके। वो होता डिम्पी जैसी भी थी, लेकिन आज वो आग के चपेट में आ गई है। लोग उसको देख कर बचाना चाहते, नहीं बचा पा रही अनुपमा भी। और ये सब देख कर मंजर, इतना बड़ा हादसा होगा कोई सोचा नहीं था। यहाँ अनुपमा आद्या को तो जैसे तैसे बचा ली, लेकिन यहाँ जैसे ही बचाने जाती है डिम्पी को, लेकिन उसके ऊपर एक बड़ा सा खंभा गिर जाता है और वहाँ वो बचा नहीं पाती है। और यहाँ डिम्पी को जलने से, और यहाँ पानी वानी सब फेंक रहे हैं कि आग जैसे भी कंट्रोल में हो जाए, लेकिन इतनी आग भड़की हुई थी कि उसको कंट्रोल जल्दी करना बहुत मुश्किल था। लेकिन अनुपमा भी बेचारी क्या करे। और यहाँ पर देख सकते हैं आप भी कि किस तरह से आग इतना लपेटे लिए हुए एकदम भड़क गया है। और उसी हवन से हुआ जिस हवन को शांति के लिए किया गया था, लेकिन ये कैसा क्या हो गया, ये भाभी देख के एकदम से डर जाती है। लेकिन अनुपमा लाख कोशिश की, लेकिन कितना भी प्रयत्न की बचाने का, ना बचा पाती है। और यहाँ डिम्पी जल जाती है, बहुत बुरी तरह से जल जाती है। इतना बड़ा हादसा सबके सामने होता है, जो कि देख के सही में डरावना लगता है। और इस तरह से डिम्पी को अपने आँख के सामने जलते हुए देखना सबके लिए दर्दनाक हो सकता है, और हुआ है यहाँ पर। ये जो सोचा भी नहीं था, चाह के भी वो लोग डिम्पी को बचा नहीं पाए, इस तरह का हादसा हो जाता है। मान की शादी का वहाँ पर जो बैनर लगा रहता है वो भी आग के चपेटे से नहीं बचता है, और वो भी जल जाता है। ये सब होता है अनुपमा के सामने, आँख के सामने, जो अनुपमा सबको बचा लेती है, लेकिन डिम्पी को नहीं बचा पाई। यहाँ बा एकदम से हाइपर हो जाती हैं, वो अपना गलती सोचने लगती हैं कि ज़रूर मैंने हवन में गलती की थी, ऐसा क्या हुआ था, मैंने ही कुछ किया होगा, ऐसा हो गया, मुझे क्या करेंगे नहीं करेंगे एकदम से। लेकिन यहाँ मीनू बा को संभाल रही है, उसको शांत करा रही है। और बा बोलती है कि तुम टीटू को फ़ोन की, टीटू को पता है? तो टीटू को कुछ नहीं पता था, तो मीनू बता रही नहीं पता है उनको बा, लेकिन बोलती है कि तुम टीटू को बताओ, उसको मालूम होना चाहिए। तो वो टीटू को फ़ोन करती है, और टीटू लकली वहीं अहमदाबाद में ही रहता है, एक गरबा शो के लिए शो कर रहा होता है। यहाँ पर वो सोचा भी नहीं था कि उसकी डिम्पी के साथ ऐसा कुछ होगा। और यहाँ पर मीनू को बताने में भी बहुत रोना आ रहा था, मुंह से उतर नहीं रहा था कि क्या बोले। लेकिन वो जब बोलती है तो वहीं का वहीं टीटू एकदम से थम से खड़ा हो जाता है, और वो अपने जिस तरह से डिम्पी से मिला था पहली बार, वो सब उसको याद आ जाता है कि कितना प्यार करता था वो डिम्पी से, कितनी सच में जब सागर उसको छोड़ के गया था तो कितनी मतलब कि अच्छी थी डिम्पी, एकदम अनुपमा का 2 कॉपी बन चुकी थी। घर संभालना, बच्चे संभालना करना, अपना जीवन भूल गई थी। वही डिम्पी को टीटू ने जीवन जीना सिखाया, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही डिम्पी ये हो गई थी, अनडिसिप्लिन हो गई थी, और वो बस सिर्फ पैसे पैसे के बीच में भागना शुरू हो गया था। लेकिन इतना प्यार टीटू करता था। फिर उसके बाद बाहर ने वीडियो कॉल करवाया और टीटू को समझाया कि टीटू तुम्हारा आना बहुत ज़रूरी है, तुम्हारा हिम्मत होना ज़रूरी है, तुम इस तरह से नहीं टूट सकते हो। और यहाँ बाला भी थोड़े जल गए हैं आग से। और यहाँ लेकिन आद्या का इस चीज़ से असर बहुत पड़ रहा होता है, क्योंकि वो जान रही थी कि छीना झपटी में ऐसा हुआ। और वो सपना में देख रही थी कि आती है डिम्पी और बोलती है तुम्हारी वजह से मैं जली हूँ, तुम अपने मम्मी पापा के बीच में आकर उनका रिश्ता ख़राब किया, आज मेरा और मेरा बेटे के बीच में आकर रिश्ता ख़राब कर रही हो। लेकिन आद्या बोलती है ऐसा कुछ नहीं है भाभी, मेरे ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप गलत बोल रही हैं, ऐसा नहीं है भाभी। वो अपना गलती बता रही होती है, लेकिन आद्या को लाख बोलने से भी डिम्पी नहीं कुछ सुनती है। और यहाँ पर देख सकते बाला का भी जला हुआ हाथ है, और सब सोच रहे क्या हुआ था, ये सब हो गया। और सोचते सोचते उसको पता चलता, एकदम से पागल हो जाती है आद्या, समझ नहीं पाती क्या करे नहीं करे, क्या होगा, डिम्पी कैसे भी सही हो जाए भाभी। वो यहाँ पर डिम्पी का बेटा अंश भी उसके सामने सब, उसकी मम्मी जल रही थी, वो भी जाना चाहता है डिम्पी के पास, मिलना चाहता है, लेकिन घर वाले सब रोक रहे क्योंकि हॉस्पिटल छोटे बच्चे नहीं जा सकते। और जैसे तैसे आ जाता है टीटू हॉस्पिटल आके डिम्पी चिल्लाते, सब उसको कंट्रोल करते हैं। और ये सब अनुपमा देख कर एकदम से वो कुछ कर नहीं पाती है, सिर्फ रो रही होती है। और ये सब हादसा और ये सब मंजर यहाँ पर पूछ रहा होता है टीटू कि क्या हुआ था, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस तरह से क्वेश्चन कर रहा था। यहाँ पर वो क्वेश्चन बेचारी अनुपमा कोई जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि उसको मालूम भी नहीं क्या हुआ था नहीं हुआ था।
लेकिन डॉली यहाँ चुप कैसे रहती है। डॉली सीधे बोलती है सब आद्या के चलते हुआ है। आद्या ने जानबूझकर धक्का दिया है। इतना गलत बात जब डॉली बोलती है जैसे जो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो एक हादसा में हुआ, दोनों लड़ाई कर रहे थे, छीना झपटी था, लेकिन सारा ब्लेम यहाँ आद्या पर जाता है, जो कि सब सुनकर हैरान हो जाते हैं। और ये देख सकते हैं आपका जला हुआ मंजर किस तरह से भयानक लग रहा होता है। यहाँ सब परेशान है घर वाले, क्या होगा। यहाँ नंदिता भी वो सोच रही होती है कि मैंने डिम्पी को इतना कुछ बोल दिया, अगर वो नहीं सही हुई तो एक गिल्ट मेरा मन में हो जाएगा कि मैं कैसे माफ़ी मांगूँ, क्या करूँगी। यहाँ आद्या का भी वही गिल्ट है कि मैं डिम्पी भाभी से इतना लड़ाई झगड़ा कर रही थी, लगा डिम्पी भाभी को इस समय कुछ हो गया तो मैं सही नहीं रह पाऊँगी। यहाँ पे अनुपमा अपनी बेटी आद्या का साथ देते हुए बोलती है कि आप जो भी बोल रहे हैं डॉली बहन वो गलत है, आप थोड़ा सोच समझ के बोलिए, छोटे से बच्चे पर क्या इल्ज़ाम लगा। सच बात है, डॉली जो भी बोल रही है वो गलत बोल रही है। जो हुआ भी नहीं था, वो 3 का 4 अनुपमा का जलन और नद्या का जलन सब इस चीज़ में निकाल रही होती है। एकदम से वो आकर एकदम बोल रही होती है कि जो हुआ आद्या का साथ वो अपने बेटी को कंट्रोल करे, जितना भी अनुपमा आद्या का, लेकिन यहाँ साथ देती है। बोलती है कि जो आप जब जल रही थी, आग लगा हुआ था, उस समय आद्या भी उसके अंदर थी, वो अपनी भाभी को बचाना चाहती थी। आप किस तरह से बोल सकते हैं कि आद्या ने धक्का दिया, आद्या ने जलाया। आप गलत बोल रही हैं, आप चुप हो जाइए, आप यहाँ ये सब मत बोला कीजिए। लेकिन यहाँ डॉली कैसे चुप हो जाएगी, नहीं चुप होती है, एम एक ही लगातार बोले जा रही है कि हाँ आद्या ने जलाया, आद्या ने धक्का दिया, इस तरह से वो बोलती है। और यहाँ पर आद्या जैसी रूम खिड़की से देखती है तो वहाँ पर मीडिया आजकल जानती हैं, थोड़ा सा कुछ हवा आग लगे तो मीडिया वहाँ खड़े हो जाते हैं। अब बड़े बड़े क्राइम में मीडिया दिखते तक नहीं है, कहीं दिखते हैं, लेकिन यहाँ मीडिया को देखकर और घर वाले सब गुस्से हो जाते हैं, बोलते हैं आप लोग को कोई काम नहीं है, किसी का प्राइवेसी में झाँकना ताकना आपका यही ज़रूरत है। उस तरह से उन लोग को भगाते हैं। और यहाँ आद्या एकदम से पागल हो जाती है कि क्या हो गया, अगर मम्मी भाभी नहीं ठीक हुई तो मुझे ही सब कोई दोष देंगे, मुझे पर ही सब कोई बोलेंगे मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर बाला सिंह बताते हैं हम लोग को मालूम है तुमने कुछ नहीं किया, कोई कुछ क्यों बोलेगा तुम्हें कुछ नहीं। सागर भी यहाँ पर आद्या का सपोर्ट कर रहा होता है, लेकिन आद्या का मन ही मन बहुत बेचैन है। और यहाँ बच्चे सब भी दुखी हैं कि वो लोग कैसे डिम्पी सही हो जाए और घर आ जाए। यहाँ पर बाला बोलते हैं तुम लोग भगवान को लेटर लिखो, सब सही हो जाएगा। तो यहाँ से बैठ के अपने भगवान को लेटर लिख रहा कि मम्मी कैसे भी जल्दी घर आ जाए। और ये देखकर सब एकदम से इमोशनल हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, कि बच्चे के सामने अपनी माँ को जलते देखकर उसे अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर टीटू भी टूटा हुआ है, लेकिन डॉली एकदम से बाज नहीं आ रही है, एकदम लगी हुई है आद्या को ही गलत साबित करने के लिए, यहाँ तक इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने के लिए, जो कि अनुपमा बार बार समझा रही होती है लेकिन उसको समझ में नहीं आता। यहाँ तक कि अनुपमा बोलती है कि अरे आप भी ये सब छोड़कर डिम्पी के लिए प्रार्थना करना चाहिए, डिम्पी के लिए आप प्रे करिए कि जल्दी से ठीक हो जाए। आप क्या ये सब लेकर बैठ गए। यहाँ किंजल बोलती है आपको जो जलन है मम्मी से है, आद्या बच्चे को क्यों घसीट रही हैं बुआ। लेकिन बुआ तो बुआ है भाई, वो तो घसीटेगी ही, वो तो मन गणन बात करना ही करना है, क्योंकि उस सिचुएशन पर वही थी और पाखी थी। पाखी भी शायद नहीं थी, पाखी तो सब आ जाते कि वो अपने मम्मी पापा को नहीं छोड़ी थी, तो डिम्पी थी, वो किसी से भी जलती है तो उसके साथ वो कुछ भी कर सकती है, इस तरह से बोल रहे होते हैं। जबकि अनुपमा दोनों को चुप कराती है कि तुम दोनों चुप रहो, ऐसा मत बोलो। टीटू बेचारा रोने लगता है तो उसको अनुपमा शांत कराती है, उसको सांत्वना देती है, कुछ नहीं होगा, सही होगा, मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया है, टीटू तुम समझो बात को, ऐसा कुछ नहीं है। और इस तरह से वो समझ रही होती है। और यहाँ पर बोल रही है कि आप लोग डिम्पी के लिए प्रे करें, प्लीज़ आप लोग ये सब ना करें तो अच्छा रहेगा यहाँ पर। लेकिन डॉली बोलती है प्रे तो आप अपनी बेटी को सिखाइए और बेटी को बदतमीज़ बेटी को सही बनाइए, इस तरह से बात करती है। लेकिन अनुपमा चुप नहीं बैठती है, अच्छे से डॉली को जवाब देती है कि आप जो बोल रही हैं डॉली बहन सोच समझ कर बोलिए, बस बहुत हो गया। यहाँ पर अब मेरी डिम्पी ठीक हो जाए उसके बाद हम क्या करना नहीं करना वो बाद में सोचेंगे। यहाँ सब घर वाले परेशान है कि हॉस्पिटल से फ़ोन क्यों नहीं आ रहा, फ़ोन क्यों नहीं आ रहा। आद्या एकदम से इतनी डरी हुई है, चोरी चोरी उन लोगों का बात भी सुन रही है कि अगर भाभी नहीं ठीक हुई तो मेरे साथ क्या होगा। वो अपने पॉप्स का ये इंतज़ार कर रही है, याद कर रही है। तब तक उसको लगा कि चलो फ़ोन कर लेते, फ़ोन करती है, लेकिन उसको अनुज का फ़ोन नहीं लगता। वो और परेशान हो जाती है कि मैं पॉप्स को कैसे बताऊं, क्या करूं, कहीं मम्मी मुझे गलत ना समझे, मम्मी भी मुझे सही नहीं समझेगी तो मैं क्या करूँगी, इस तरह से सोच रही होती है। डॉक्टर आते हैं और बताते हैं उस सिचुएशन की
डिम्पी का भी हम बता नहीं सकते क्या हुआ, क्योंकि खतरे में है, अभी सांस चल रही है, आज ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, लेकिन कब क्या होगा कुछ मालूम नहीं है। ये सुन के सबको एकदम से शौक लग जाता है, ये क्या हुआ। आप ऐसा लग रहा होता है कि अब डिम्पी इस शो से जाने वाली है, डिम्पी अब इस शो से, इसलिए डिम्पी को शायद यहाँ मरना ज़रूरी होगा, इसलिए अब डिम्पी भी इस शो से बाहर, एक एक करके सब शो से जा रहे हैं। पता नहीं अनुपमा का शो किस तरह से चलेगा, क्या चलेगा, देखते हैं टर्न एंड ट्विंस क्या होता है। लेकिन अभी का एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा देखकर, क्योंकि इस तरह का हादसा सोचे भी नहीं थे कि कभी होगा। यहाँ टीटू को संभाल रही हो, डॉक्टर साहब ही घर वाले को जाने बोला है, बस एक को रुकने वाला, जहाँ टीटू बोला मैं रुकूंगा। और इस तरह से अनुपमा टीटू को रोते हुए देख के एकदम से भगवान से प्रार्थना करती है, अब जितना गलत हुआ हुआ भगवान, अब गलत मत होने दीजिएगा। अब घर पर यहाँ पर आद्या एकदम से बेचैन हो जाती है कि क्यों नहीं आ रहे, वो लोग सब आ रहे हैं तो डिम्पी भाभी क्यों नहीं आ रही, ज़रूर कुछ बात हुआ, ज़रूर कुछ बड़ा कांड हुआ है, मैं क्या करूँगी, सब कोई मुझे गलत समझेंगे, मैं कैसे, मैं कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं, मतलब अपने आप में उसको एंजाइटी प्रॉब्लम हो जा रहा है। वो एकदम सब सागर बाला सब कुछ शांत करा रहे हैं, लेकिन वो शांत नहीं हो रही। यहाँ तक कि वो सोच रही है कि मम्मी मेरा साथ नहीं देगी, मम्मी उन लोगों का साथ देगी और पॉप्स मम्मी का साथ देंगे, मैं क्या करूँगी। इस तरह से वो हाइपर हो जाती है। तब तक घर में सब कोई आ जाता है हॉस्पिटल से, और उन लोग का चेहरा देखकर तो सबको समझ में आता है कि कुछ सही नहीं है। और यहाँ अनुपमा को देखकर आद्या देख रही होती है, अनुपमा के आँख में आंसू भरे होते हैं कुछ, लेकिन यहाँ आद्या देख रही होती है मम्मी को एक तरह से, लेकिन सब कोई पूछ रहा था क्या हुआ क्या हुआ। तब जाकर डॉली ने एकदम बेधड़क बोल देती है कि डॉक्टर ने बोला है कि डिम्पी शायद मर जाएगी। और ये सुनकर सब शौक में हो जाते हैं। इस तरह से भी कोई न्यूज़ सुनाता वो डॉली से ही समझे, लेकिन ये सुनकर आद्या भी एकदम से शौक हो जाती है। और अब क्या होगा, किस तरह से अनुपमा अपनी बेटी को बचाएगी या जेल भेजेगी, आगे के एपिसोड में देख